उसमें कोई फर्क नहीं है, सब बराबर हैं। यह नहीं बताया कि हमारे यहां भी 72 फिरके हैं। और आपके राजनेताओं को आपको तोड़ने में, आपको अलग करने में, एक दूसरे के खिलाफ करने में ज्यादा आसानी होती थी, इसलिए उन्होंने 72 फिरकों की बात ही नहीं की। आपकी स्थिति यह हो गई कि आपके सारे रास्ते बंद हो गए, आपके पास कोई रास्ता नहीं बचा। आपने सोशलिज्म को भी देखा, सेकुलरिज्म को भी देखा। स्थिति यह हो गई कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की मीटिंग में भारत के प्रधानमंत्री, बहुत पढ़े लिखे प्रधानमंत्री ने जब अपना भाषण दिया, और जब लोगों को पता चला कि ऐसा भी भाषण दे सकता है कोई, और उसके बाद भी वो सेकुलर की पराकाष्ठा में माना जा सकता है, उन्होंने कहा कि इस देश के प्राकृतिक संसाधनों पर सबसे पहला अधिकार मुसलमानों का है। और यह कहने के बाद उनसे किसी ने सेकुलरिज्म का सर्टिफिकेट नहीं मांगा, बल्कि कहा यह तो सुपर सेकुलर है। यह दुनिया का एकमात्र देश है जिस देश में जिन्होंने इस देश को लूटा, इसकी संस्कृति को नष्ट किया, गली गली चौराहे चौराहे उनके या तो स्टेचू लगे हुए हैं या सड़कों के नाम हैं, उन तमाम लोग जिन्होंने आपकी पहचान और आपके धर्म के नाम पर आपके साथ अत्याचार किया, वो यहां आते, यहां राज करते। ये दुनिया में होता है, लोग जाते हैं देशों में नाच करते हैं, चले आते हैं, लेकिन ये देश पहला ऐसा है कि हमारे इतिहास ने यह बताया कि जो इस देश की संस्कृति को गाली दे, इसकी सिविलाइजेशन को गाली दे, यहां के मानने वाले फेथ की ज्यादा से ज्यादा बेइज्जती करे, ऐसे ही बेइज्जती करने वालों का यहां एक ग्रुप बना और उस ग्रुप ने एक नई आइडियोलॉजी निकाली, उसका नाम था सेकुलरिज्म। इस सेकुलरिज्म के बारे में भी मिथ है। 1976 में मैडम इंदिरा गांधी को अपने राजनीतिक स्वार्थों के चलते भारत के प्रीएम्बल में यह सोशलिज्म और सेकुलरिज्म का शब्द जोड़ा। आई एम राइट? और एलएम सिंघवी साहब का नाम आपने सुना होगा, और अगर उनका नहीं सुना तो उनके बेटे को तो देखा ही होगा, जज कैसे बनाते थे वो। उनके पिता बड़े काबिल आदमी थे, बड़ी अच्छी किताबें उन्होंने लिखी, रियली जीनियस मैन। हमने उनसे मुलाकात हुई है हमारी उनसे। इंदिरा गांधी ने सेकुलरिज्म शब्द का ट्रांसलेशन क्या होगा यह जिम्मा एलएम सिंघवी को दिया। एलएम सिंघवी साहब ने अपनी तमाम दुनिया भर की जितनी भी डिक्शनरी थी सब पढ़ डाली, और उसके बाद उन्होंने कहा कि सेकुलरिज्म का हिंदी में अर्थ पंथ निरपेक्ष होगा। लेकिन या तो इंदिरा गांधी को किसी ने समझाया हुआ था या उसके पीछे कोई हिडन एजेंडा था, वो नहीं मानी, और आखिर में एलएम सिंघवी साहब ने अपना पेन निकाल कर दे दिया मैडम इंदिरा गांधी को कि आप ही लिख लें, मेरे हिसाब से तो यही होगा। उन्होंने यहां तक कहा कि आप जिस धर्मनिरपेक्ष शब्द की बात कह रही हैं, अगर धर्मनिरपेक्ष ये देश हो गया तो इस देश में अनार्की फैल जाएगी, हाहाकार मच जाएगा। यानी राजा को धर्म का पालन ही नहीं करना है। इस देश में जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, किसी को धर्म का पालन ही नहीं करना है। इसलिए मैंने कहा कि आपने बेसिक गलती की कि धर्म और मजहब में फर्क नहीं किया, इसलिए धर्म और मजहब के हिसाब से तय हो गया ये। अगर भारत को होना था तो पंथ निरपेक्ष होना चाहिए था कि राजा का कोई मजहब नहीं होता। धर्म क्या है? आपका कर्तव्य, एक टीचर का कर्तव्य है वो स्कूल में जाए, ईमानदारी के साथ पढ़ाए। एक राजा जो है, जो किताब है जिससे वो देश चलता है, उसकी बुनियादों पे देश को चलाए। इसलिए मैंने कहा कि किसी मजहब का कोई प्रॉफिट होगा, कोई किताब होगी। मजहब आएंगे, समाप्त होंगे, फिर नए बनेंगे, और कोई दुनिया में यह गारंटी नहीं ले सकता कि कोई नया मजहब नहीं पैदा होगा।
या आखिरी मजहब पैदा हो गया है, अब तो कोई पैदा होगा ही नहीं। जिस सनातन की बात मैं करता हूं, सनातन शुद्ध रूप से साइंस है। उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि मंत्र पढ़िए, घंटा बजाइए, आप टीका लगाइए, कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। आप बेसिकली सनातन थे। ये 1400, 1500 साल, 1200 साल पहले आपको बताया गया कि आप हिंदू हैं, और आप एक ऐसी संस्कृति के हिस्से होने के बाद आप कहां फंस गए, क्योंकि 1000 साल की गुलामी ने आपको, आपके पुरुषार्थ को इतना समाप्त कर दिया है, आपके सोचने की शक्ति को इतना समाप्त कर दिया है कि आपको लगता है हम इसके गुलाम थे, उसके गुलाम थे, हम तो बहुत ही खराब लोग थे, सारी कमियां हमारे अंदर हैं। यह सोच समझ के आपके अंदर भरा गया। उस दौर में भी बड़े बड़े पुरुषार्थी लोग थे, बहुत सिस्टमेटिक तरीके से उन्हें समाप्त किया गया। ऐसा नहीं है, कोई माई का लाल इस देश में यह नहीं बता पा रहा कि होमी जहांगीर भाभा कैसे मरे, नहीं बता पा रहा। कोई इस बात का जवाब नहीं दे रहा कि लाल बहादुर शास्त्री की हत्या हुई थी या मौत हुई थी, नहीं बता पाता कोई। इसलिए तमाम उन चीजों पे राज हैं, बाकी चीजों पे नहीं है। तो ये समाज जब उस वक्त उसने पूछना शुरू किया जब पूरी दुनिया आपको यह कहती थी कि 21वीं सदी भारत की होगी, तो बहुत सारे लोग, हमारी जैसी आदत है, लोगों ने कहा 21वीं सदी आपकी होगी, तो उन्होंने चद्दर और तान ली, अब तो हो ही रही है, अब क्या, हमें क्या करना है, हो जाएगी तो उठ के आ ही जाएंगे हम। लेकिन जो लोग आपसे कह रहे थे, मैं कह रहा हूं, वो आपको 1947 से नहीं जानते, वो आपको 5000 साल पुरानी सभ्यता से जानते हैं। आप दुनिया का मीडिया नहीं पढ़ते हैं, वो आपके पुरुषार्थ को जानते हैं। वो जानते हैं कि आपने पूरी दुनिया को क्या कंट्रीब्यूट किया है, क्योंकि चोरी उन्होंने की है, लेकिन उनके दिल में पता है कि हमने उस हिंदी का नाम अंग्रेजी में रख के वापस इनको भेज दिया है, और आपसे कह रहे हैं ऑर्गेनिक फूड खाइए। तो आप जैसे जैसे अपने उस इतिहास की तरफ लौटना शुरू करेंगे, आजादी से पहले मैकाले और आजादी के बाद एक और मैकाले आए थे। अगर किसी की बात को समझना है तो जड़ तक जाइए। इसलिए आप तो उस धरती के लोग हैं जहां चाणक्य पैदा हुआ था। चाणक्य के घर से निकलने के बाद रास्ते में एक गोखरू का कांटा चुभ गया उसको। उसने कांटा निकाल करके हमारी तरफ फेंका नहीं, कांटा लेके जेब में रख लिया, और वो इस तलाश में वापस लौटा कि ये पैदा कहां हुआ था। और उस रास्ते से उसने थोड़ी दूर देखा, एक पेड़ लगा हुआ है, उस पे बड़े सारे गोखरू के कांटे लगे। उसने शिकायत नहीं की, उसने FIR नहीं की, वो घर चला गया। दूसरे दिन एक बाल्टी मट्ठा लेके आया और पूरा उस पेड़ में डाल दिया। इसका सिर्फ इतना ही महत्व है कि समस्या की जड़ पता चल गई है तो उसकी जड़ में मट्ठा डालो, ये ऊपर से बात नहीं बनेगी। हम हर समस्या को उसकी जड़ नहीं खत्म कर रहे, हम टाइम बाय करके आगे बढ़ जाते हैं। कोई बात नहीं, ठीक है, इसको भी लगा रहने दो, इसको भी लगा रहने दो, इनको भी यहां रहने दो, इनको भी यहां रहने दो। अगर राष्ट्र बचाना है तो समस्याओं की जड़ में मट्ठा डालिए, नहीं देश तो चलता रहेगा। 47 की कुछ डिबेट में कुछ पत्रकारों ने देश के महान विजनरी प्रधानमंत्री से पूछा कि अगर इस देश में जिस तरीके से हालात हैं, अगर इस देश में सारे लोग इस्लाम को कन्वर्ट हो जाएंगे तो क्या होगा? तो उनका कुछ नहीं होगा, देश चलता रहेगा।
उनका संस्कृति का क्या हो गया? तो बोले संस्कृति की को पूछता कौन है? ये उनका जवाब था। तो क्या हम किसी जमीन के टुकड़े को पाने के लिए लड़ रहे थे क्या? कौन सा वो घर होगा, कौन सा वो समाज होगा जिसका कोई पास ना हो, जिसकी कोई रूट्स ना हो? उसे अपने पास पे शर्म आ सकती है, अपने पास पे गर्व हो सकता है, और अगर उसकी उस दौर में कुछ गलत हुआ है तो उसको ठीक करना चाहिए, और अगर कुछ अच्छा है तो उस पर गर्व करना चाहिए। तो देश आजाद भारत में पहले शिक्षा मंत्री बने,